हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लिए पियोन भर्ती 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर से इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। इस प्रैक्टिस सेट में तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह के 2 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, डायरेक्टली देख सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ सकते हैं, जिसमें अपना ग्रुप में कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। मैथ का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें। एक वस्तु को 4125 रुपये में ए को 10% का लाभ होता है। अगर 4125 रुपये में बेच रहा है तो ए को 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 18% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर रुपये में बेचना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो 4125 रुपये भी दे रखा है, यहाँ पे हमको ये दे रखा है सेलिंग प्राइस, लेकिन हमें जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा तो हम अगला सेलिंग प्राइस नहीं बता सकते। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ये 4125 ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% उसका कॉस्ट प्राइस होता है। उस पर 10% का प्रॉफिट लेंगे तो 110 में बेचेंगे, ठीक है। तो 110 में ये आपका सेलिंग प्राइस होगा हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 4125। तो 110 यूनिट की वैल्यू 4125 है। हमने माना था 100% कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे 100% की वैल्यू। आप इसे काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। 11 से काटेंगे तो 375 आ जाएगा, और 375 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 3750 इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, जो कि CP, ठीक है। CP बोलें तो कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 3750। कॉस्ट प्राइस 3750 आ गया, खरीद मूल्य, ठीक है। अब हमको पता है कि 18% का प्रॉफिट लेना है। 3750 पे 18% का प्रॉफिट लेना है, मतलब 118 का बेचेंगे, बटे 100 कर लेंगे नीचे। बहुत ही सिंपल, अगर समझेंगे तो इसी तरह से करना है आपको एग्जाम में। 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। आप इसे काटेंगे तो ये काटने पीटने के बाद आएगा 4425। 4425 अगला सेलिंग प्राइस आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। देखो, मैंने किसी भी फॉर्मूला का यूज नहीं किया है, बस आपको सिंपल सी ट्रिक के साथ सॉल्व करना है। आपके पास इतना समय नहीं रहेगा एग्जाम में कि आप इसे आराम से करते रहें। आपको इसी तरीके से करना है जिस तरह से मैंने किया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे अपने से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने एक एक क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन लिया है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। विमल कमल से 40% अधिक है, कार्यकुशल है, ठीक है। तो उसने बोला है जो विमल है वो कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है, मतलब उसकी क्षमता अधिक है विमल की कमल से। और कितनी अधिक है? 40%। जबकि कमल किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देता है। विमल अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखो, विमल उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखो, अब विमल की तो कैपेसिटी अधिक है, कितनी परसेंट अधिक है? 40%, वो भी कमल से। तो इसका मतलब 14 दिन से तो पहले कर लेगा, ये तो निश्चित है। 14 दिन से तो पहले कर लेगा, क्योंकि जब कमल 14 दिन में कार्य को पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो विमल तो 40% और अधिक कार्यकुशल है, तो वो 14 दिन से कम ही समय लेगा। इसका मतलब देखो 15 दिन तो होगा नहीं। तो ये तो आप देखते ही काट देंगे डी ऑप्शन को। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो देखो 14 दिन भी नहीं होगा, क्योंकि 40% अधिक कार्यकुशल है, तो 14 दिन बराबर कैसे हो सकता है। अब 10 और 12 में से कोई भी हो सकता है। 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास, ठीक है। हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही। अब इसे कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो उसने बोला है कि कमल आपका कितने दिन में कर रहा है? 14 दिनों में, ठीक है। 14 दिनों में कर रहा है, 14 डे में। अब उसके बाद हमें पता है कमल, जो विमल है, विमल और कमल से कितना अधिक है? 40% अधिक है कार्यकुशल। मान लीजिए अगर कमल है 100%, तो विमल है उससे 140%, ठीक है। क्योंकि 40% अधिक कुशल है। जब 100 कमल हो गया तो 40% अधिक है, तो 140 होगा। 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 2 से काटेंगे तो 5 बार, और 2 से काटेंगे तो 7 बार। अगर आपका कमल 5 है
तो विमल है 7, इसकी कैपेसिटी, ठीक है। जबकि हमें पता है कि 14 दिनों में कर रहा है कमल, और जबकि उसकी इफिशियंसी कितनी है कमल की 5, तो 14 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो टोटल कार्य निकल आएगा। तो 14 मल्टीप्लाई 5 करेंगे आप, इफिशियंसी से अगर दिनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो टोटल कार्य निकल आता है। तो 14×5 = 70 कार्य आ गया, ठीक है। टोटल 70 कार्य हो गया आ गया। और हमें अब विमल से कराना है। विमल की इफिशियंसी कितनी है 7। अब 7 की इफिशियंसी से 70 कार्य को करना है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 दाड़े 70, मतलब 10 दिन में आप वो समाप्त कर देगा। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। देखो कितना आसान क्वेश्चन था और सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से करना है आपको। मैंने किसी भी फॉर्मूला का यूज नहीं किया है, इस तरीके से करते हैं आप क्वेश्चन को तो कम समय में आसानी से कर पाएंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो इस तरीके को आपको समझना होगा। एक बार नहीं, दूसरी बार वीडियो को देख लीजिएगा, आ जाएगा आसानी से समझ में आपको। अगर एक बार समझ गए तो आप इसी तरीके से करेंगे तो आप इजीली सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ। तीसरे क्वेश्चन का आंसर करें। मैंने सभी क्वेश्चन एक से एक बढ़ के लिया है, तो आप उसे आंसर देने की कोशिश करें अपने से। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सभी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है और 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है। उसके पिता की आयु वर्तमान में कितनी है? देखो अच्छा है। उसकी पिता की आयु पूछी है। उसने बोला है कि जो लड़का है उसके पिता की आयु की आधी है उसकी, मतलब 24 वर्ष कम है। आधी नहीं, सॉरी, 24 वर्ष कम है। अगर पिता की आयु कितनी भी रही होगी उससे 24 वर्ष कम है बेटे की आयु, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अगर पिता अगर मान लीजिए 50 का होता है तो वो 25 का हो जाएगा, आधा, ठीक है। तो इस तरीके से वो पूछा है। तो अब पिता की आयु वर्तमान में पूछी है। अब हम इसे क्वेश्चन को, देखो मैं आपको ऑप्शन से करना बताऊंगा इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, केवल ऑप्शन से उड़ा देना है। कैसे? ऑप्शन पकड़ लीजिए। पहला ऑप्शन देखते हैं। मान लीजिए उसके पिता की आयु है 46%, तो उसके बेटे की आयु कितनी रही होगी? 24 वर्ष कम। तो 46 से 24 कम करेंगे। 46 से मान लीजिए 24 कम करते हैं आप, 24 कम करते हैं तो कितनी बचेगी? 22। उसके बेटे की आयु 22 बचेगी। अब बोल रहा था कि 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। मान लीजिए उसका पिता भी 46 से 2 बढ़ जाएगा तो 48 हो जाएगा। दोनों की बढ़ेगी क्योंकि 2 वर्ष बाद मैं भी अगर 5 साल का हूँ और तुम भी 5 साल के हो तो दोनों की बढ़ेगी तो 7 साल के हो जाएंगे, या तुम 10 साल के हो तो 12 हो जाएंगे, मैं 5 साल का हूँ तो 7 हो जाऊँगा। इस तरह से बढ़ती है। तो 46 पहले थी पिता की आयु, तो 2 वर्ष बढ़ेगी तो 48 हो जाएगी। उसी प्रकार बेटे की आयु यहाँ पर 22 है तो 2 वर्ष बढ़ेगी तो 44 हो जाएगी। तो उसने बोला था कि 2 वर्ष बाद दोनों की आयु, मतलब बेटे की आयु आधी हो जाएगी पिता की आयु की। तो देखो पिता है 48 का और बेटा है 44 का, मतलब सॉरी 24 हो जाएगी। यहाँ 44 क्यों लिखा है हमने? बेटे की आयु देखो 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगी ना, तो 24 हो जाएगी। अब देखो पिता है 48 का और बेटा 24 का, मतलब आधी है। इसका मतलब सेटिस्फाइज होता है पहला ऑप्शन। तो देखो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो आप कर पाएंगे। अब चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। उस क्वेश्चन का कौन सबसे पहले आंसर देता है कमेंट बॉक्स में, चलिए देखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर दिया करो अपना। तो देखो अब चौथा क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर करें। 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? देखो अच्छा क्वेश्चन है। 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं? कितना अच्छा है। मतलब 100 और 1000 के बीच में जितनी संख्याएं होंगी उनमें से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः डिविजिबल हैं, मतलब 7 से डिवाइड हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कितनी संख्याएं। तरीके से बताऊंगा मैं आपको। देखो 300 और 100 मतलब 1000 में आप डिवाइड करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं तो इसे काटेंगे आप यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं देखो 142 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं 142 आ जाएगा
ठीक है। अब अगर आप 300 को डिवाइड करते हैं 7 से 300 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे तो इसे मैं कैसे कर रहा था, जैसे कि 1000 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कहीं कहीं पूरा अब डिवाइड नहीं करेंगे, पूरी मतलब कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जैसे कि 142 लमसम में आना चाहिए। ठीक है, लमसम में वैल्यू निकालेंगे, 142 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब देखो 300 को डिवाइड करो, अब 142 आ गया मतलब 1000 को डिवाइड करने पर, और 300 को डिवाइड करो 7 से तो ये आ जाएगा लमसम 42। पूरा पूरा नहीं जाएगा लेकिन यहाँ पर 42 इतना आ जाएगा। अब 142 में से अगर आप 300 यहाँ पर 300 और 1000 के बीच में निकालना है तो 42 घटा देंगे 142 में से, तो 100 इतनी संख्या हैं जो आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, इस तरीके से करना था। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी आंसर करें। एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में पूरी तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर पर घंटा में कितनी है? तो बताइए, बस की चाल पूछे किलोमीटर पर आवर में। हमको पता है इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है, मतलब बस बस को बी से कर लेते हैं डिनोट, और यहाँ पे कार को सी से। ठीक है, तो यहाँ पे बस की स्पीड है 7 तो कार की स्पीड है 11। अब यहाँ पे बोला है कि डिस्टेंस समान है 396 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस समान है उसका मतलब, तो यहाँ पे इनकी टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाता है 11:7। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब बोला है कि जो मतलब 396 किलोमीटर है दूरी 6 घंटे में तय करती है, मतलब कार है जो 396 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय कर ले रही है। तो हमें पूछा है बस की चाल कितनी है। देखो बस की चाल हम निकाल पाएंगे किस तरीके से, तो यहाँ पे हम 6 से काटेंगे इसे, तो 6 छंगे 36 और 6 छंगे 36, 66 आ जाएगा। ठीक है, 66 आ जाएगा। अब हमें पता है कि इनका जो स्पीड का रेशियो है 7:11 था, तो जबकि कार की स्पीड 66 है तो 11 यूनिट की वैल्यू 66 है, तो हमको स्पीड निकालनी है किसकी, बस की। तो हमको देखो जो 66 आया है ये 11 यूनिट की वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कार की चाल दे रखी है 11 अनुपात में, तो हमें बस की चाल निकालनी है, बस की चाल है 7 अनुपात में, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 छंगे 66 और 6 सत्ते 42, तो इसका मतलब 42 उसका राइट आंसर आ गया। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, इस तरीके से करना था, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी आंसर करें। राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई? अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है। राम आर से डिनोट कर लेते हैं और श्याम को एस से। इनका अनुपात है 8:19 का। अब इस अनुपात में राशि विभाजित की जाती है तो श्याम को कितना हिस्सा मिलता है, 247 रुपये, जबकि श्याम को यहाँ पे अनुपात में कितना मिल रहा है, 19, तो 19 यूनिट की वैल्यू है ये। और हमसे पूछा राम का कितनी राशि मिलेगी, तो राम का अनुपात में कितना है, भाग कितना है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 19 से काटेंगे एक बार, उसके बाद 5 बचेगा, 19 19 57 3, तो 13 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8 3 24, मतलब बाद में 4 आना चाहिए, 104 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इस तरीके से करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 104 रुपये होगा, ये ऑप्शन राइट आंसर है। 7वें क्वेश्चन का आंसर करें। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये की अंकित की। ठीक है, मतलब कोई नई वस्तु है उसकी कीमत 1280 रुपये अंकित की है, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, तो चलिए देखते हैं। हमको पता है कि सीपी
और MP, इन दोनों का हम अगर अनुपात निकालें तो कैसे निकालते हैं कि अगर मान लीजिए 10% की छूट दी जा रही है तो वो कितने की बिक रही है, 90 की। ये CP के नीचे लिखेंगे। और जो 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 से 120 का बिकेगा तो 120 का। अब इसे आप रेशियो निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 4 बार और 3 से काटेंगे इधर तो 3 बार, तो 3:4 आ गया CP और MP का रेशियो। ठीक है। अब बोला है कि यहाँ पे बोला नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की गई। MP बोल रहा है कि 1280 है, लेकिन किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 4, तो ये 4 यूनिट की 1280 वैल्यू दे रखी है। हमको कॉस्ट प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस हमारे अकॉर्डिंग है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हो गया ना सिंपल क्वेश्चन। तो 1280 जो दे रखा है ये कितने यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की, और हमको 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो किस तरीके से करेंगे इसे, 4 से काटो, 4 तिया 12 और 4 से 0 बार कट जाएगा और 4 से काटेंगे। यहाँ पे काटने पीटने की दिक्कत आएगी आपको, कैसे काटना है, 4 तिया 12, उसके बाद 4 दूनी 8, ठीक है, 332 बार कट जाएगा लमसम। ठीक है, 332 बार कटेगा। अब यहाँ पे 332 आ गया, सॉरी 320 आ गया, 320 बार कटेगा और 320 मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा, 96, 90 मतलब 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 960 आ जाएगा। 960 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका B ऑप्शन में दे रखा है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल का ग्रुप ज्वाइन करने की बोल रहे थे। मैंने सभी आपकी भर्ती जो लाभ मतलब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो पियोन की भर्ती है उसका टेलीग्राम चैनल बना दिया है ग्रुप, उसमें आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कोई भी डिस्कशन करना हो ग्रुप में, या कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी PDF डालनी होती है, कोई भी वीडियो आती है, तो आपको उसी में सब मिल जाएगा। कोई भी बुक के बारे में सजेस्ट किया जाता है या कुछ भी आपको डिस्कशन करना है, उसी में आपको दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो सभी ज्वाइन कर लीजिए उसको, और सभी वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं आप सभी पुरानी वीडियो को। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।